हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल पे। तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट देखा होगा, मैं पहुंच गई हूँ काल भैरव दादा के मंदिर में उज्जैन में। अगर आपने आगे के पार्ट नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूँगी, तो आप जाके देख लेना। तो ऑटो में से निकल के हम जा रहे हैं मंदिर की, और मंदिर के आगे बहुत सारी ना आपको फूल की, प्रसाद की, सारे चढ़ावे की दुकान मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नजर बट्टू भी मिलता है, मालाएं भी मिलती है, आपको जो भी लेना वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे वाइन की शॉप भी है, मतलब कि दारू की शॉप भी है। अगर आपको वो चढ़ाना हो तो वो भी चढ़ा सकते हो। मैं नहीं पीती और मैं नहीं मानती, इसलिए मैंने नहीं लिए। बाकी आपका क्या कहना, आप बताओ, आप होते तो क्या लेते या नहीं लेते, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। जैसे कि मैंने आगे के कोई पार्ट में बोला था, यहाँ पे जो ये येलो वाली होती है ना, उसमें बहुत सारे धागे लगे हुए। पता नहीं क्यों यहाँ पे लगाते हैं धागे। आई डोंट नो कि इनकी क्या मान्यता होगी या फिर किसने ये शुरू किया होगा, पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना। फिर हम जा रहे थे आगे, और आगे मेरे एक छोटू सा बाबू, इतना प्यारा सा क्यूट सा था। जितना भी वो मेरे आगे चला है, मैं उसको ऐसे ही मौज मस्त हंसा हंसा के आगे बढ़ रही हूँ, ताकि मेरा उतना रास्ता भी कट जाए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी यहाँ पे। ट्रैफिक हो गया था तो बाबू मेरे पीछे छूट गया और मैं आगे चली गई थी। फिर मैं जा रही थी, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं भी पहली बार आई थी, मुझे भी नहीं पता था कि कितना बड़ा रास्ता होगा, लेकिन बहुत बड़ा है। मतलब ट्रैफिक, बहुत हद पार ट्रैफिक है वहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते गए और मुझे दूर से दिखाई दिया यहाँ का गेट। जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे भी मतलब ऐसे जूम जूम करके दिखा, तब जाके मुझे भी अच्छे से दिखाई दिया। फिर मैं थोड़ी और आगे गई, फिर अच्छे से दिखाई दिया। ऐसे मुझे जूम करके ही देखना पड़ा, आपको दिखाना पड़ा, मुझे अच्छे से दिख रहा था। और जैसे जैसे समय जा रहा था, धूप इतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और मैं ऐसे खुद को कवर करके ना, ऐसा जहाँ भी छाया दिख जाता था मैं वहाँ पे जाके छिप जाती थी, ऐसे कि धूप मेरे सर पे डायरेक्ट ना आए। इस वजह से आप चलो गेस करो, मुझे सोचो थोड़ा तो सोचो कि मुझे कितने घंटे लगे होंगे यहाँ पे। मुझे लग गए थे 4 घंटे यहाँ पे अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। सोच भी नहीं सकते 4 घंटे, मतलब इतना तो मुझे महाकालेश्वर में भी टाइम नहीं लगा जितना मुझे यहाँ काल भैरव दादा में लग रहा है। अब मैं काफ़ी नज़दीक पहुँच गई हूँ मंदिर के, तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हो। और एक तो मुझे ना ये पुरानी जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले की जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं ना, वो बहुत पसंद है। कि आपको भी पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे पुरानी पसंद है या नई वाली लेटेस्ट पसंद है, वो बताना। और यहाँ का गेट भी बहुत ही सुंदर सा था, और यहाँ पे ऐसे धूप ना, इसके लिए यहाँ पे शेड बनाया हुआ था और पंखे भी लगाए हुए थे, तो वो अच्छी एक बात है। लेकिन वो सिर्फ अंदर की ओर ही किया, बाहर भी करने की ज़रूरत थी। बाहर भी लोग बहुत खड़े हुए थे। जैसे जैसे समय जो बीतता जा रहा है ना, उतना ही लोग बढ़े जा रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे देखा ये वाले दिए जो हमने हरसिद्धि माता के मंदिर में देखा था, वही सेम यहीं पे भी है। देखा अपने, वहाँ पे भी थे, हम इसके पहले गए थे, फिर यहाँ पे भी है। तो बहुत सारी जगह पे ये वाले दिए की आरती होती है। फिर हम बातों बातों में यह मंदिर तक पहुँच ही गए। आप देख सकते हो, मैं काल भैरव दादा के मंदिर उज्जैन में पहुँच गई हूँ। मैंने सुना बहुत था इसके बारे में, लेकिन सोचा नहीं था कि कब जाने का मुझे मौका मिलेगा, और आज मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच गई हूँ। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़े जा रही थी ना, कि क्या ही बताओ। और यहाँ पे बीच में ना कूलर था, तो सब लोग वहाँ पे जाके खड़े हो जाते कि ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। मैं भी जाके वहाँ थोड़ी देर ठंडी हवा खाई, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। तो वहीं पे थोड़ी देर मुझे 2 मिनट के लिए ठंडी ठंडी हवा मिल गई। फिर यहाँ से मैंने दर्शन किया। आप भी अच्छे से दर्शन कर लो, बाद में मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। एक तो बहुत धक्का-धुक्की हो रही है, मैंने अच्छे से ये वीडियो बनाई है ताकि आप भी दर्शन कर पाओ। फिर मैंने भी अच्छे से दर्शन कर लिए। मतलब भीड़ थी, इस वजह से मुझे 5 मिनट के लिए आराम से दर्शन हो गए। वहाँ पर ही मैं थी, मैंने 4 से 5 मिनट शायद देखा होगा भगवान को ऐसे ही सामने से। बहुत मुझे अच्छा लगा। फिर हम निकल गए वहाँ से और पहुँच गए एक दूसरी मंदिर पर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वो दिए, और यहाँ पे भी वो दिए वाली आरती होती होगी। और इस मंदिर का नाम गढ़कालिका मंदिर है। मतलब आई होप कि मैं भूल नहीं रही हूँ, यही मंदिर है, यही माता जी का मंदिर है। क्योंकि इतने सारे मंदिर में गई थी ना, तो अब मुझे आधी चीज़ें तो मतलब मैं भूल ही गई हूँ कि कौन सा मंदिर था, कहाँ पे गई थी। तो अब देख लेना, ठीक है। अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में। फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, भीड़ भी नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो गए। और आप भी एक बार दर्शन कर लो अच्छे से। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, अच्छे से मैं दर्शन कर पाई माता जी के, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैंने भी माता जी के दर्शन आराम से कर लिए। और यहाँ से हम निकलते बाहर। और यहाँ पे कुछ है, आप देख सकते हो, जैसे कि आपको पूजा वगैरह करवाना हो तो यहाँ पे करवा सकते हो, उसकी फ़ीस वगैरह लिखी हुई है। फिर हम वहाँ से बाहर निकलेंगे और जाएंगे दूसरी ओर। पहले तो हम पकड़ेंगे रिक्शा मतलब जो हमारे ऑटो वाला भैया है वो आ ही गए थे बाहर, तो फिर हम रिक्शा में बैठे और फिर वहाँ से निकले। और यहाँ पर मैं एकदम पसीना पसीना हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, अब क्या ही बताऊँ मैं। अब हम पहुंच गए गुफा की, और जो भद्रहरि गुफा है, आई होप मैं
सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर मुझे गलत हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो हम गुफा की ओर जा रहे हैं, उसके पहले हमें यहाँ से चढ़ाई चढ़नी है थोड़ी सी, फिर हमें सीधा जाना है। और सीधा जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, वहाँ से आपको जो ये राइट दिख रहा है ना यहाँ पे बोर्ड वगैरह, वहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। उसके पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आ जाएगा नल, यहाँ पे आपको पानी ठंडा मिल जाएगा पीने के लिए, और हाथ मुँह नहीं धोना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी गाय है। अगर आपको इसको घास कुछ भी चारा वगैरह डालना हो तो डाल सकते हो। यहाँ पे आपको जूते स्टैंड है, वहाँ पे आपको जूते उतारने हैं। फिर यहाँ से हम लेके एंट्री अंदर की, और देख लो ये नाम है, ठीक है। फिर हम जाएंगे इसके अंदर पे बन रहा है गाय के लिए चारा, और यहाँ पे है योगी जी, और यहाँ पे ना हमें हनुमान दादा का मंदिर सीधा ही आपको मिल जाएगा। फिर मैं वहाँ पर दर्शन करूँगी और फिर मैं आगे जाऊँगी। फिर हम जाएंगे यहाँ से ऊपर की, और वहाँ पे मैं एक साधु संत का मतलब मंदिर है, तो वो आप नाम देख लेना वीडियो में, वो वाला नाम है। उसके बाद भी एक मंदिर था साइड में, फिर शिव जी का मंदिर था। फिर मैंने अच्छे से दर्शन किए, और शिव जी तो मुझे हर जगह मिल ही जाते हैं, क्योंकि अत्र तत्र सर्वत्र शिव जी मेरे हमेशा साथ ही रहते हैं हर जगह पे। अब ना मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ हर जगह पे, अब मुझे कम बोलना है, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी ज़्यादा ही कर दूँगी वरना, और ऐसा कुछ लगे तो मैं कटपुट कर दूँगी और इसमें ऐड नहीं करूँगी वो सारी चीज़ें। अब ये जो गुफा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्टॉप कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, वैसे वैसे आप पढ़ लेना, अच्छे से दिखाई देगा आपको अच्छे से। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें एंटर करना है। यहाँ से आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, उस हिसाब से जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी कोई संत है उनका है मंदिर, फिर यहाँ पे भी महाकाली माता का मंदिर। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे गुफा है, हमें गुफा के अंदर जाना है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है रास्ता छोटा है तो झुक के जाए, ठीक है। फिर भी मैंने अपने सिर पे 2 बार लगा दिया, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। एक बार तो मैंने अभी लगा दी, अभी पता नहीं है ऐसा मैं क्यों करती हूँ। एक तो मैंने साड़ी भी पहनी है, बैग भी मेरे साथ है, वीडियो भी बना रहे, तो उस चक्कर में मुझे लग गई। फिर यहाँ से हमें नीचे जाना है, और रास्ता इतना छोटू रास्ता, एक एक जन आ जा सकते हैं, 2 तो आ जा नहीं सकते। और उसमें भी सीढ़ियाँ इतनी लंबी लंबी, आप मतलब उतर तो गई मैं, लेकिन चढ़ने में जो दिक्कत आई है ना भाई साहब, क्या ही बताओ। एक तो मैंने साड़ी पहनी थी, वो बार बार पैर में आ रही थी। जो भद्रू हरि जी है जिनकी हम गुफा देखना है, वो ये है उनकी गुफा, जहाँ पे उन्होंने 12 साल तक यहाँ पे तप किया था, ऐसा यहाँ पे लिखा है। इतनी छोटी जगह पे बैठ के कैसे इतने साल तप की होगे, मुझे तो थोड़ी देर में ही ऐसे सफोकेशन होने लगा था। वो लोग कैसे रह लेते होगे। फिर यहाँ पे भी कुछ था, लेकिन इसके बारे में शायद कुछ लिखा नहीं था, मैं भूल गई। यहाँ फिर ना ये जो जगह है ना, यहाँ पे विष्णु जी ने उनको दर्शन दिए थे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ से 4 धाम का रास्ता है, पता नहीं उस समय में कैसे बन गया होगा यहाँ से 4 धाम का रास्ता। अभी इतनी टेक्नोलॉजी है फिर भी नहीं बन रहा है, और उस समय में बन गया। वाह, मतलब हम ना अपने इतिहास को ऐसे फालतू में ले रहे हैं, लेकिन फालतू में लेने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, वापस ऊपर आ गए। फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते ही मुझे जो सांस मिली है ना, ओ भाई साहब क्या ही बताऊँ। मैं अंदर तो मैं ऐसे सफोकेशन में ऐसे हो गई थी, अभी मुझे बाहर आके कुछ अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ से दूसरी गुफा है, लेकिन हमें तो जाना ही है, तो मैं वापस से इस गुफा में भी चली गई देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है। फिर मैं जैसे जैसे अंदर जा रही थी ना, वैसे वैसे ना सफोकेशन बढ़ रहा था। पता नहीं ये छोटी गुफा थी या पब्लिक इतनी ज़्यादा थी इस वजह से हो रहा था, पता नहीं, या तो फिर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी इस वजह से। यहाँ पे मुझे महादेव जी मिल गए। फिर यहाँ से हम अंदर गए, यहाँ पे भी महादेव का ही मंदिर था। फिर मैंने वहाँ पे दर्शन किए अच्छे से। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना एक बाबा जी है, मतलब वो मंदिर के पास ही बैठे हुए हैं, मतलब वो अंदर है। मुझे इतनी देर में तकलीफ़ होने लगी और उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मतलब चमत्कार ही है। और यहाँ पे मैंने दूसरी बार सर अपना लगा दिया है दीवार पे, ठीक है। और ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ खुद के साथ, कैसे इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। मैंने 2 बार अपना ही सेट फोड़ दिया खुद से ही। अब क्या ही हो सकता है मेरा। तो चलो मूविंग ऑन, फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंदर सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैं आ गई एक ऊपर और जगह थी यहाँ पे, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। फिर यहाँ से हम अंदर गए मंदिर की, और यहाँ पे ना बहुत ही एक अच्छी बात थी। पहले तो 1 मिनट आप ये देख लो, पूरा ही मतलब मस्त व्यू आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। फिर ये हाथी द्वारपाल जो हमारी रक्षा कर रहा है, थैंक यू जी। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे। फिर ये वाली अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना श्लोक्स लिखे हुए हैं, मतलब बहुत सोच समझ के मंदिर बनाया है। मतलब इतने ज़्यादा श्लोक्स है ना, मतलब पॉजिटिविटी भर भर के आ रही थी इसमें। और आप ना ऐसे मंदिरों में जाओ ना, मज़ा ही आ जाता है। फिर यहाँ पे मैंने दर्शन किए, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। यहाँ पे महादेव जी थे और मैं। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे, सारे ही बहुत सारे ऐसे लगाए हुए थे भगवान जी के, तो मैंने सारा भगवान जी के दर्शन कर लिए। तो श्लोक्स वगैरह लिखे हुए हैं ना, वो आप पढ़ लेना। हमारे ही इतिहास में से लिए होंगे, मतलब गीता, महाभारत या शिव पुराण किसी में से लिए होंगे, या वेद पुराणों में से लिए होंगे, तो आप पढ़ लेना यहाँ से। अगर आपको कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट में भी बताना, ठीक है। और हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आपको भी ऐसी जगह
पसंद है ऐतिहासिक जगह, हमारे भगवानों की जगह, ये सारी जगह आपको पसंद है नहीं पसंद, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। मुझे तो बहुत पसंद है कि हमारे भगवान जी माता जी कहाँ आए थे, कैसे आए थे, उनके पीछे की कथाएं क्या है, मुझे सुनना बहुत पसंद है। और मैं सुनती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ही सब कुछ पता है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे हर लोगों से, मतलब जो सच्चे जिसके पास ज्ञान हो उससे लेना मुझे पसंद है, झूठे ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। तो यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, समझना, वहाँ उस जगह पे जाना, और जहाँ पे हमारा राजा महाराजा हुए थे वो कैसे रहते थे, उनके महल कैसे होते थे, वो उस दौरान वो उसकी जीवनचर्या कैसे होते, वो सब जानना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कहीं भी किसी भी सिटी में जाती हूँ जहाँ पे महल हो और जहाँ पे विजिट करने देते हैं टूरिस्ट वालों के, वो मैं वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। बातों ही बातों में बाहर आ गए वीर बेताल की यहाँ पे स्टेचू है, तो आपको अगर स्टोरी पता हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे भी काल भैरव का मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन कर लो, मेरे भी दर्शन कर लिए। फिर महादेव की भी एक मंदिर था, वहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए। और ना आप मुझे ये भी बताना कि क्या आपको ऐसे जगह पसंद है, तो मैं स्पेशल जाना शुरू कर दूँगी जहाँ पे टूरिस्ट अलाउड होगा महलों में, वहाँ पे जाके हम कुछ शूट करेंगे अगर परमिशन देंगे तो, ठीक है। फिर हम यहाँ से बाहर निकल के, और सामने भी बहुत सारे शिवलिंग है, और मतलब यहाँ पे भी पूजा वगैरह कुछ होता होगा, कुछ पता नहीं अभी तो मुझे क्या है फिलहाल के लिए ये। और हाँ, एक बात और बता दूं कि हर जगह पे ना आप देखना तपस्या होगा ना, वो महादेव की होगी या विष्णु जी की होगी या तो फिर ब्रह्मा जी की होगी या माता जी की होगी। मतलब माता जी के बहुत सारे रूप है, तो वो किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। ये चार ही होते हैं जो मेनली पूजे जाते हैं, मतलब पूजे जाते हैं इन द सेंस कि जब तपस्या करनी होती है, जब वरदान चाहिए, तो उन लोगों से ही ज़्यादातर वरदान मिलते हैं, इसलिए उनकी ही पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं लोग जब तपस्या करने बैठते हैं ना, तभी। और हाँ, मैंने ऐसा बोला है कि प्रायोरिटी उन चारों की रहती है, मतलब सारे ही देवताओं से वरदान मिलते हैं। अगर जैसे जिसकी, मतलब हम बोलते हैं ना, नीड जिसकी होती है, जैसे उस हिसाब से वो भगवान की तपस्या करता है। और ये ढाड़ चढ़ने में जितनी तकलीफ हो रही थी ना, उतनी ज़्यादा मज़ा उतरने में आया। जूम करके फटाफट से उतर के ब्रेक मारनी पड़ी खुद को ही। और यहाँ पे आपको प्राइवेट ही अपना लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल इजीली नहीं मिलता, इस वजह से। अब हम प्रस्थान करेंगे अपनी होटल की और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं।